नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं कहानियाँ नेट जेआरएफ तथा सेट की, हिंदी नेट सेट की। तो उन्हीं के अनुसार आजकल जो एनटीए है, नेट जेआरएफ का पेपर, उसी में हिंदी साहित्य से जो पाठ्यक्रम में कहानियाँ रखी गई है, कविताएँ, उपन्यास हो, जो भी विधाएँ हैं, उन सभी विधाओं की लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ने के, यानी आजकल रचनाओं के अंदर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन्हीं के अनुसार उसी पैटर्नों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस चैनल पर पंक्ति दर पंक्ति, लाइन टू लाइन रचनाएं पढ़ा रहे हैं। तो उसी में हमने प्रारंभ किया है कहानियों का। तो आज तो लगभग बहुत सी कहानियाँ हो चुकी है और आज हम देख रहे हैं कृष्णा सोबती की कहानी, जो कि सिक्का बदल गया नाम की है। तो ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शहानी ने कपड़े उतार कर एक और रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उन्नीदी आँखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। यानी जो शहानी जो है, यह भी कहानी जो है वह भारत पाकिस्तान विभाजन का चित्रण करने वाली कहानी है। तो यह शहानी जो है, शहानी नदी में गई है और वह नदी में जाकर स्नान करने लगी है, सूर्य देवता को नमस्कार करने लगी है और सूर्य देवता को भी पानी चढ़ाने लगी है और श्री राम करते हुए वह पानी में डुबकी लगाती है, नहा रही है, यानी सुबह का माहौल है। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था, लहरें लहरों को चूम रही थी। वहाँ दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगिनत पाँवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी गई। यानी जो हिमालय का जो पहाड़ है, उस बर्फ के प्रदेश में नदियाँ थी, उसी में एक नदी थी। वहाँ कश्मीर की जो पहाड़ियाँ, उसमें से बर्फ़ पिघल कर उस नदी में पानी आ रहा था और वह लहरों में नदी के जो पानी थे, उस पानी के ऊपर जो लहरें उठ रही थी, भंवरें उठ रही थी, हवा के साथ झूम रही थी और सभी तरफ जो था वह रेत का मौसम, रेत ही थी और कोई नहीं था, सिर्फ वहाँ हवा और वह शहानी, यह दोनों ही थे। आज इस प्रभात की मिट्टी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्ष से यहाँ नहाने आ रही है। कितना लंबा अरसा है, यानी 25 वर्षों से, यानी कितने लंबे समय से वह इस नदी के किनारे नहाने के लिए आती है, सूर्य देव को जल चढ़ाती है, जो भी उसका नित्य क्रम है वह करती है। मगर इतनी जो नीरव शांतता थी, इतना वह यह था, कुछ अजब सा लग रहा था। यह पिछले 25 वर्षों में ऐसा उसको कभी महसूस नहीं हुआ था। शहानी सोचती है, एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शहानी नहीं यानी वह सोच रही है कि इसी ज़मीन पर, इसी शहर में वह एक दिन दुल्हन बनकर आई थी और आज वह 25 साल बाद वह यह बात सोच रही है। उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शहानी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं यह क्या सोच रही है। वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। यानी वह सोचते सोचते फिर बाजरे का जो खेत था, उस खेतों से होकर घर जा रही थी, श्री राम नाम का जप करते हुए।
कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन 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 बैलों की घंटियां बज रही थी। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा था। जमी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाहानी की ही असामाइया है। यानी वो शाहानी जो है वो खेतों में चल रही है और वह आंगनों में धुआं उड़ रहा है। इतना ही नहीं, बैलों की घंटियां भी है, लेकिन इसके मन में जो अशांतता है यह भरी हुई है। बाहर के माहौल का और इसके मन के माहौल का कुछ दूर दूर का लेना देना यहाँ दिखाई नहीं देता। शाहानी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही है। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यानी वह देख रही है चारों ओर बाजरे के खेत तथा अन्य फसल भी होगी। यह सब देखकर वह कहती है कि यह सब मेरा ही तो है, अपना ही खेत है, मगर इसमें कोई अपनत्व यानी कोई अपनापन यहाँ दिखाई नहीं देता। यह सब शाहानी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई ज़मीनों में कुएं सब अपने हैं। सालों में 3 फसल ज़मीन तो सोना उगलती है। शाहानी कुएं की ओर बढ़ती आवाज़ दी, शेरे शेरे, हसेना हसेना। अभी वह शाहानी जो है वह कुएं की ओर आकर कहती है, शेरे शेरे और हसेना हसेना। शेरा शाहानी का स्वर पहचानता है। वह पहचानेगा अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। यानी जो शेरा जो है, शेरा के माँ का नाम तो जैना है और वह मर जाने के बाद वह बचपन से लेकर बड़ा होने तक और अब भी वह शाहानी के पास ही रहने लगा है। यानी सभी उसका पालन पोषण जो है वह शाहानी ने किया है। अभी आजकल रचनाओं के अंदर से एक सूक्ष्मता के स्तर से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिक्का बदल गया कहानी में शेरा की माँ का नाम क्या है? तो जैना नाम है, याद रखिए यह जैना नाम। उसने पास पड़ा खटा सा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसेना सेना। शाहानी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शाहानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकियां उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? शाहानी पर। चीख कर बोला, ये मर गई, ये अब तेनू मौत दे। यानी वह जो है वह एक कूटनीति मन में निर्माण करता है और जो शाहानी की जो धन दौलत है, सोना चांदी है, वह हड़पना चाहता है और वह शाहानी को ख़त्म करना चाहता है। और वह जो शेरे की पत्नी है वह उसको आवाज़ देता है, हुसैना हुसैना कर कर। हसेना आटे वाली कनाली एक और रख। जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ क्यों छावेले, सुबह सुबह तड़पना ए। यानी वह जो आटे का जो डिब्बा है वह एक और रख कर वह जल्दी बाहर निकल कर आती है और आकर कहती है कि मैं तो आई ही हूँ। अब तक शाहानी नज़दीक पहुँच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसेना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। यानी वह हसेना से कहती है कि जो भी उसके मन का शेरे के मन का उतल पुतल है वह समझ जाती है और वह कहती है कि तू यह वक्त झगड़े का नहीं है, तुम झगड़ा मत करो, उसको बोलने दो, तुम शांत रहो। ऐसा वह हसेना को समझाती है। जिगरा। हसेना ने मान भरे स्वर में कहा, शाहानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुँह अंधेरे ही क्यों गालियाँ बरसाई है इतने। यानी वह कहती है, तुम तो मुझे ही पूछते हो, कभी लड़के को भी पूछा है कि तू इतनी गालियाँ क्यों देता है? शाहानी ने लाड़ से हसेना की पीठ पर हाथ फेरा। हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है शेरे। हाँ शाहानी। यानी वह कहती है कि मुझे मेरे बेटे से बहू प्यारी है। शाहानी ऐसा उसके पीठ पर हाथ रख कर कहती है। तो हाँ शाहानी,
मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ, शहानी ने गंभीर स्वर में कहा। शहानी ने गंभीर स्वर में कहा कि यहाँ रात में कुल्लूवाल के लोग आए हैं। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं शहानी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कह शहानी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। यानी जो शाहजी जो है, शाहजी शहानी के पति है और वहाँ होते, अभी उनकी जो मृत्यु हो चुकी है वहाँ कहती है वो होते तो कुछ ज़मीन जायदाद जो है वहाँ बचवाते, अन्य हाथों में न जाने देते। शहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शहानी को लगा जैसे भी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए, पर परस्पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसीना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। यानी जो उसको जो पिछली यादें हैं वह यादें आ रही है। वह कहती है शाहजी को निधन होकर बहुत दिन हो गए हैं और आज जो है देश की विभाजन हो रहा है, आज जो उसकी जो जायदाद है वह अन्य हाथों में जा रही है, ऐसा वह सोच रही है और एक हंसने की कोशिश करती है और वह जो हसीना है उसकी तरफ देखकर हंसती है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यह होके रहेगा। क्यों न हो, हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। अभी जो यहाँ जो है वहाँ जो शेरा है वह कहता है कि वह हमारे भाई बंदों से पैसे लेकर वहाँ सोने की बोरियां यानी दौलत जमा की है, ऐसा वहाँ कहते हैं। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। अभी जो प्रतिहिंसा यानी जो प्रतिशोध बदला लेने की जो आस थे वह शेरे की आंखों में उतर आई थी। यानी उसके मन में वह प्रतिशोध लेने का बदला लेने की जो विचार था वह आया था। गंडासे की याद हो आई। शहानी की ओर देखा नहीं शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शहानी नहीं, शहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। यानी यहाँ पर जो है तो दंगा फसद है। वह कहती है कि पिछले दिनों में उसने 3 कत्ल किए हैं और वह कहती है कि ऐसा वह नहीं कर सकता। और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे उठ पी ले। शेरे ने शहानी की झुर्रियाँ पड़े मुंह की ओर देखा तो शहानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। यानी वह शहानी जो है उसकी तरफ दूध का कटोरा लेकर आती है और उसका जो झुर्रियों भरा चेहरा है वह मुस्कुराता है और शेरे को उठाती है दूध पीने के लिए। शेरा विचलित हो गया। आखिर शहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। यानी अभी वह शेरा जो है सोचता है कि मैं उसको मारने की सोच रहा हूँ, उसको मैं यहाँ से निकालने की सोच रहा हूँ शहानी की, और शहानी ने तो मेरा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा, जो भी बिगाड़ा है उसके पति शाहजी ने बिगाड़ा था और उसकी बात उसके साथ गई है, ऐसा वह सोचता है। वह शहानी को ज़रूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था। फिरोज़ की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। यानी वह ऐसा सोच रहा है कि शहानी को कुछ भी नहीं करना चाहिए, मगर जो फिरोज़ है, फिरोज़ ने पिछली रात उसको कहा था कि सब कुछ, वह कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसके मन में कुछ कान मंत्र देता है और वह बंटवारे की बात छेड़ता है और वह शेरे जो है वह मान जाता है। शहानी चलो, तुम्हें घर तक छोड़ आऊँ। शहानी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई। शहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। यानी वह दूध पीने के बाद वो शेरा कहता है शहानी को कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। वह कहते हुए शहानी आगे चलती है और पीछे एक बलपूर्वक कदमों से वह मजबूत कदमों से शेरा भी चलने लगता है।
शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा शाहनी को मारकर। यानी वह सोच रहा है कि उसके साथी ने उसके कानों में कहा था, यानी उसको भड़काया था कि शाहनी को मारने के बाद जो भी उसकी संपत्ति है, जो भी उसकी दौलत है, जो भी सोना चांदी पैसा रुपया खेत है, वह सब इनके हो जाएंगे। इसीलिए वह उनको करा था। और वह चलते चलते सोच रहा है कि शाहनी को मारकर मुझे क्या मिलेगा। हाँ शेरे, शेरा चाहता कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे शाहनी। यानी वह सोच रहा है कि शाहनी को बता दे कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसके साथ, किस प्रकार का खतरा होने वाला है, मगर कैसे बताए यह वह सोच रहा है। अभी तो वह बता नहीं सकता कि हम तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना चाहते हैं, तो इसीलिए वह सोच रहा है कि कैसे बताए। शाहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था शेरे। यानी वह शाहनी ऊपर देखती है आसमान की तरफ, और उसको धुआं सा दिखाई देता है। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही है। यानी जबलपुर में आग लगी है, और वहाँ से उठता जो आग का धुआं है, वह धुआं शाहनी को दिखाई दे रहा है। और उस शहर में जबलपुर में शाहनी के रिश्तेदार वहीं पर थे, और वह कुछ न बोली, देखकर शांत हुआ। यानी वह पाकिस्तान भारत विभाजन होने की स्थिति है। उस ज़माने में जो दंगा फसद हो रहा था, उसी के निशान इस कहानी में चित्रित किए गए हैं। जैसे कि अमृतसर आ गया, भीष्म साहनी की कहानी थी, उसी वह भी कहानी ऐसे भारत पाकिस्तान विभाजन को चित्रित कर रही थी, तो उसी प्रकार यह भी कहानी है। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। यानी हवेली के दहलीज पर, चौखट पर शाहनी ने कदम रखा। शेहरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वही पड़ी रही शाहनी। यानी वह शेरा उसको छोड़कर कब गया इसे भी पता नहीं है, और शाहनी उस बड़े से हवेली में वही पड़ी रही। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज सो ही उससे छूट जा रहा है। यानी वह दोपहर हुई है, फिर भी वह घर से हवेली से बाहर नहीं आई है। ऐसा लग रहा है कि आज उसका जो अधिकार है, वह अधिकार उससे दूर जा रहा है, इतने बड़े घर की मालकिन होकर ऐसा सोच रही है। शाहनी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो, बड़े बड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही है। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। यानी वह घर के अंदर ही पड़ी है, सोच रही है, तो अचानक बाहर से जो रसूली है, वह रसूली उसको आवाज़ देती है, और उसकी आवाज़ सुनकर शाहनी चौंक उठती है। शाहनी, शाहनी, सुनो, ट्रकें आती है लेने। ट्रकें यानी जो ट्रक है वह लेने आती है, ऐसे वह आवाज़ बाहर से लगाती है। ट्रकें। शाहनी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। यानी वह कह रही है कि ऐसी बात कभी नहीं हुई, क्योंकि जो भारत पाकिस्तान विभाजन थे, जो पाकिस्तान में जो हिंदू थे, पाकिस्तान क्षेत्र में जो हिंदू थे, उनको ज़बरदस्ती भारत भेजा जा रहा था, और भारत में जो मुसलमान थे, मुस्लिम थे, उसको ज़बरदस्ती उसको पाकिस्तान में भेजा जा रहा था। तो उसी में शाहनी जो है वह हिंदू परिवार से है, तो उसके लिए उसे भी पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेजने की तैयारी हो रही है। शाहनी मृतवत वही खड़ी रही। जनाब, बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी, हमने तो कभी न सोचा था। यानी जो नवाब की बीबी है वह कहती है कि हमने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, तुम्हें यह सब कुछ छोड़कर जाना होगा। शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था,
नीचे से पटवारी बेनू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहानी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन कौन है वहाँ? तो वहाँ बाहर आई और आते ही वहाँ जो चौखट है, दहलीज है, वह लांघ न सकी। वहाँ आकर रुकी और आवाज़ देने लगी कि कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। यानी वहाँ पर सभी गांव है, जो कि एक दिन ऐसा था, शाहानी के इशारों पर पूरा गांव नाचता था। यानी उस गांव की जो बड़ी जमींदार उसके पति थे शाहजी, तो इनके इशारों पर वहाँ गांव का हर एक इंसान चलता था। उसकी असामियाँ है जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट, वह क्या सुबह ही न समझ गई थी। यानी उसका गांव पूरा अकेला है, लेकिन आज इसके साथ कोई नहीं है। वह बिल्कुल अकेली है, क्योंकि उस समय स्थिति ही उसी प्रकार निर्माण हो चुकी थी। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, शाहानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहानी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शाहानी, रब नू यही मंजूर सी। यानी जो वो है, तो अभी शाहानी जा रही है और वह गला साफ होते हुए कौन कहता है, बेगू जो है, बेगू नामक पात्र जो है, वह कहता है कि भगवान को भी यही मंजूर था कि तू यहाँ से चली जाए। शाहानी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। यानी वह ऐसा, यह बात सुनकर बेगू की कि रब को तो यही मंजूर था, ऐसा सोचकर यह सुनने के बाद उसको चक्कर आती है और दीवार से वह लग जाती है। और वह सोचती है कि जो उसके जो पति थे शाहजी, वह यह दिन देखने के लिए ही उसे छोड़ गए थे। बेजान सी शाहानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है शाहानी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। यानी जो स्थिति ही उस प्रकार निर्माण हो गई है कि इस देश के लोग यानी हिंदुस्तान में जाए, भारत में जाए, मुस्लिम पाकिस्तान में जाए, उस प्रकार की स्थिति हुई है। और वह अभी जो बेगू है, वह भी सोच रहा है कि किस प्रकार के दिन आए हैं। शाहानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दाढ़े तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। यानी वहाँ पूरा एक बड़ी सी हवेली है, पूरा गांव वहाँ पर खड़ा है। और शाहजी ने न जाने कितने सपने देखे थे, न जाने कितनी खुशियों के साथ यह बड़ी सी हवेली बनवाई थी। तब से लेकर आज तक सब फैले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। यानी जो भी फैसले होते हैं गांव के, जो भी समस्या थी, शाहजी इसी बरामदे में, इसी हवेली में सुलझाते थे। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यानी जो वहाँ के जो लोग हैं, उस लोगों ने भी यहाँ पर भी अच्छे नेक फैसले होते हैं। और इसी हवेली में, इसी जगह पर इन लोगों ने, यहाँ के कुछ लोगों ने यह हवेली लूटने का फैसला भी यही किया है। यह नहीं कि शाहानी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी शाहानी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। यानी वह जानती थी कि यह सब कुछ होने वाला है, लेकिन वह मन से अच्छी थी और मन से सोचती है कि यह सब कुछ अपने ही है। और वह सिक्का बदल गया, इसका मतलब है कि जो अपने थे, अपने ही बदल गए हैं। यानी वह जो शाहानी ने अच्छे समझे हैं, शाहानी ने नज़दीक से देखा है, उनको बड़ा किया है, वह ही बदल गए हैं। तो इसी प्रकार वह कहाँ है कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा आकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर
ठिठक गया। यानी वह थानेदार जो है दाऊद आता है और वह आकड़ कर दहलीज पर आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अंदर वह निर्जीव सी खड़ी शाहनी को देखकर वह वही खड़ा हो जाता है। वही शाहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुँह दिखाई में। यानी जो थानेदार सोच रहा है कि यह शाहनी है, इसके जो शाहजी ने इसके लिए क्या क्या किया था, और वह यह भी सोचता है कि थानेदार की शाहनी ने जो मेरी मंगेतर थी उसको तो सोने के फूल दिए थे कान में पहनने के लिए। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, शाहनी भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपये देना पड़ेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज यानी वह जो था उस दिन कहा था कि मस्जिद बननी है तो उसके लिए 300 रुपये लगेंगे। तो शाहनी ने एक सरल हाथों से, सरल स्वभाव से यूं ही 300 रुपये की मदद की थी। और आज कैसा दिन आया है। शाहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी, धीरे से कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है सोना चांदी। यानी वह जो है वह नज़दीक आता है और कहता है कि देर हो रही है, तुम जल्दी निकलो। यानी जल्दी निकलो। और इतना ही नहीं, जब धीरे से बोलता है कि साथ में कुछ सोना चांदी भी रखो, क्योंकि जीने के लिए चाहिए। शाहनी हंसपुट शोर से बोली, सोना चांदी? ज़रा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है। यानी वह कहती है कि सोना चांदी, अक्षरे से बोलती है, सोना चांदी वह तो तुम लोगों के लिए है, मेरा तो सोना सभी ज़मीन में बिछा हुआ है। यानी पूरे ज़मीन में सोना ही सोना है, ऐसा वह कहती है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। शाहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। अभी जो दाऊद यह सुनकर थोड़ा सा लज्जित हो जाता है। यानी वह कहती है ना, सोना चांदी वह तो तुम्हारे लिए है। यह सुनकर वह मन में हिचक सा उठता है और कुछ लज्जित होकर बोलता है कि अपने पास कुछ नकदी यानी कुछ रुपया, कुछ पैसे रखो, क्योंकि वक्त का कुछ भरोसा नहीं। वक्त शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। अभी शाहनी ने भी तिरस्कार से कहा कि इससे अच्छा वक्त मैं और कौन सा अच्छा वक्त देख पाऊंगी, यही मेरे लिए अच्छा वक्त है। यानी एक टोंट भरे शब्द में शाहनी बोल रही है। दाऊद खान निरुत्तर है, साहस कर बोला, शाहनी, कुछ नकदी ज़रूरी है। यानी दाऊद खान जो है वह उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया, और वह कहता है कि शाहनी, कुछ पैसे पास में रखना ज़रूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से शाहनी का गला रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नगदी यही रहेगी। यानी वह कहती है कि यहाँ का जो रुपया है, यहाँ की जो धन दौलत है, यही रहेगी, मैं मेरे साथ कुछ भी नहीं लेके जाओगी। शेरा आन खड़ा गुजरा की हो ना हो, कुछ मार रहा है शाहनी से, खां साहिब देर हो रही है। यानी वह जो शेरा कह रहा है कि शाहनी से, खां साहब देर हो रही है, यानी जल्दी निकलना है। शाहनी चौंक पड़ी, देर मेरे घर में मुझे देर, आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। यानी वह सोच रही है कि मेरे ही घर से मुझे निकालने के लिए इन लोगों को देर हो रही है, और यह कैसा विद्रोह है, कैसी उमड़ है। यानी शेरे भी वह उसको निकालने के लिए सोच रहा है, जिसको इसने एक बच्चे की तरह संभाला था। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए नहीं, यह सब कुछ नहीं। यानी यह जो है उसको यहाँ से जो निकालना चाहते थे, वह इसी अन्न से
जो शाहानी के अन्न से ही बड़े हुए थे और आज वही शाहानी को घर से बाहर निकाल रहे थे। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं, शाहानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। यानी वह शाहानी सोचती है, मैं तो एक रुबाबदार से आई थी, मैं रानी बनकर इस घर से आई हूँ, तो मैं जाऊँगी तो वह रानी की तरह ही यहाँ से जाऊँगी, ऐसा वह सोचती है। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी, किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ। खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले वक्त बदले। यानी वहाँ जो बड़ी बुजुर्ग है, शाहानी ने दुपट्टे से आंख पोंछी और वह जो ड्योढ़ी यानी जो दहलीज है, चौखट है, उसको लांघ कर बाहर आई। जो वहाँ की जो बड़ी बुढ़िया है वह रो पड़ी और क्या थी और क्या हो गए, कैसे दिन आए हैं और कैसा वक्त कैसा समय बदला है, यह वह कह रही है। शाहानी ने दुपट्टे से सिर ढाँप कर अपनी धुंधली आँखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। यानी जो दुपट्टे से सिर को ढका और मुड़कर देखा हवेली को और अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अनामत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। यानी जो भी दौलत थी, जो भी हवेली में सोना चांदी थी, दौलत थी, वह उसको सहेज कर रखा था, लेकिन आज वह सब कुछ छोड़ कर जा रही है उसके पति शाहजी ने कमाई हुई दौलत को। शाहानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। यानी उसने हवेली की तरफ देखकर हाथ जोड़े और वह अंतिम दर्शन था और अंतिम प्रणाम था। शाहानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूजा कर क्यों न देख आई। मैं जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी न होगी। यानी अभी वह हवेली को छोड़कर जा रही है, फिर से पीछे मुड़कर देखा है और वह अंतिम बार देख रही है, और इसके बाद उसको वह हवेली देखने का समय नहीं आएगा। और वह बड़ी थी और जिनके नज़रों में वह बड़ी थी, हमेशा ही उसके नज़रों में वह बड़ी ही रहेगी। बस हो चुका, सिर झुकाया ड्योढ़ी के आगे। कुल वधू की आंखों से निकलकर कुछ बंदे चुप पड़ी। शाहानी चल दी, ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। यानी जो वहाँ के जो लोग हैं वह कहते हैं कि चलो अभी समय तो हो चुका है। तो वह इतना कहकर वह वहाँ से निकलने जाती है और उसके पीछे जो सभी लोग हैं, दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और बड़े छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, सब औरतें उसके पीछे पीछे जा रही है। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। यानी जो ट्रक आकर खड़ी है, यानी जो पाकिस्तान में बसे हिंदू है उसको भारत भेजा जा रहा है। सामानों से, लोगों से ट्रक भर चुका है और दाऊद खां और शेरा जो है, शेरे के मन में अभी कुछ थोड़ी सी दया आ रही है। उसके मन में ये हो कुछ करुणा उत्पन्न हो रही है। और जो दाऊद है, दाऊद खूनी शेर, यानी वह जो शेरा ही उसको घर से निकालने का फैसला लेता है और वह ही सब कुछ योजना बनाता है। और उसके साथी की बातों में आकर दाऊद खां आगे बढ़ता है और दरवाज़ा खोलकर उसको शाहानी को बैठाने की कोशिश करता है ट्रक में। शाहानी बड़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शाहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और आपने साफे से आँखों का पानी पोंछ लिया। शाहानी ने उतनी हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। यानी जो है
अभी वह जा रही है और जाते जाते जो है वहाँ कर यानी आगे बढ़कर इस्माइल कहता है कि शाहानी तुम जा रही हो, जाते समय कुछ दुआ दे दो, यानी तुम्हारे मुंह से निकला आशीर्वाद या दुआ वह कामयाब होती है। तो वह शाहानी कहती है कि हिचकी आ रही है और वो रोते रोते आंसू पोंछकर या खुद को संभाल कर कहती है कि भगवान तुम्हें सलामत रखे, यानी रब ताहानो सलामत रखे, बच्चा खुशियाँ बख्शे, यानी ईश्वर तुम्हें सलामत रखे और खुशी दे दे, ऐसा वह आशीर्वाद देती है। वह छोटा सा जन समूह रो दिया, ज़रा भी दिल में मैल नहीं शाहानी के, यानी वह जो छोटा सा जो अच्छे लोग थे वह सब रोने लगे थे और शाहानी के मन में किसके प्रति कोई घृणा नहीं, गुस्सा नहीं, सब एक नदी की तरह मन था। और हम शाहानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहानी के पांव छुए, शाहानी कोई कुछ कर नहीं सका, यानी जो शेरा था वह शेरा आगे चलकर उसके पांव छूता है और वह कहता है कि कोई कुछ न कर सका, यानी रोक न सका, ऐसा वह कहता है। राज भी पलट गया। शाहानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगन चन्ना, ओ चाँद तेरे भाग्य जागे, यानी वह उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है कि तू भाग्यवान हो और तुझे भाग्य मिले, तू अच्छा रहे, ऐसा वह आशीर्वाद देती है। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया, कुछ बड़ी बुढ़िया शाहानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी, यानी जो दाऊद है, दाऊद ट्रकों को जाने का इशारा करता है और जो बड़ी बुढ़िया है उसकी जो सहेलियाँ साथियाँ थी वह आकर उसको गले लगती है और ट्रक निकल जाता है। अन्न चल उठ गया, वह हवेली नहीं बैठा कूंचा चबूतरा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं। शाहानी की आंखों में कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह सोए चल रही है, आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है, इस बूढ़ी शाहानी को कहाँ जाएगी अब वह, यानी वहाँ जो दाऊद है वह सोच रहा है कि अब वह कहाँ जा रही है। वहाँ का माहौल, वहाँ की ज़मीन, वहाँ की हवेली चारों तरफ घूम रही है, ट्रकें चल पड़ी है और वह सब कुछ उसकी आंखों में घूम रहा है शाहानी के। और वह दाऊद सोच रहा है कि वह इतने बड़े से इस स्थिति में कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी। शाहानी मन में मैल न लाया, शाहानी ने अभी भी उसके मन में कुछ बुरा ख्याल नहीं लाया था। कुछ कर सकते तो उठा न रखते, वक़्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है, यानी जो राज पलट गया है, यानी भारत पाकिस्तान विभाजन हो चुका है, पाकिस्तान अलग राज्य हो चुका है और भारत अलग हो चुका है, यानी वह कहते हैं कि राज भी पलट चुका है और सिक्का भी बदल गया है। रात को शाहानी जब कैंप में पहुंचकर ज़मीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं ही छोड़ आई, यानी वह कैंप में बैठे बैठे पड़े पड़े पहुंच गई है कैंप में और वह बद कर सोच रही है कि राज तो पलट ही गया है, सिक्का कैसे बदल सकता है, मेरा तो सिक्का मैं वहीं छोड़ आई हूँ, ऐसा वह कहती है। और शाहजी की शाहानी की आंखें और भी गीली हो गई, यानी वह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गया है। आसपास के हरे भरे खेतों से घिने गांव में रात खून बरसा रही थी, शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था, यानी जो सब कुछ था वह सब कुछ छोड़ आई थी और वह यहाँ पर भारत में आकर कैंप में समा आई थी और वह इस प्रकार सिक्का बदल गया। यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ। तो ऐसे ही निःशुल्क पंक्ति दर पंक्ति, लाइन टू लाइन रचनाओं का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।